इरकॉन इंटरनेशनल इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल कंपनी एक सरकारी कंपनी है जो स्पेशली रेलवेज के लिए काम करती है। कंपनी का जो बिजनेस है वो स्पेशलाइज इन द लार्ज एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कंपनी एक्सप्राइज रखती है। पिछले काफ़ी समय से शेयर के अंदर एक अच्छी खासी बूम है आती हुई दिखाई देती है। अगर हम पिछले मई जून के मंथ को देखते हैं तो 2 महीने में जो शेयर का प्राइस है वो 78 और 85 रुपीज़ के जोन में चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब पिछले समय से हम देख रहे हैं कि शेयर में वापस एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देता है। तो आज हम इसी शेयर के ऊपर एनालाइज करते हैं और जानेंगे कि इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करके हम लंबे समय तक बने रहते तो कंपनी के इस शेयर से हमें क्या रिटर्न मिल सकता है। वैसे भी जो इस समय जो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट रेलवे के ऊपर काफ़ी ध्यान देती है और अगर इसी शेयर पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें आने वाले समय में ये शेयर कितना लाभ दे सकता है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बीएसई और एनएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। कंपनी का मार्केट कैपिटलिंग 8156.96 करोड़ रुपीस का है। शेयर का प्राइस 52 के हाई और लो को देखते हैं तो 91 रुपीज़ 70 पैसे हाई गया था और 36 रुपीज़ 85 का शेयर का लो है जो पिछले एक साल के अंदर है। वॉल्यूम जहाँ तक देखें तो बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम हमें शेयर के अंदर देखने को मिलती है। करंट प्राइस है 86 रुपीज़ 75 पैसे। पी रेशो है 9.73, अर्निंग पर शेयर 8.26, फेस वैल्यू है 2 रुपये की शेयर की। और पिछले 2021 के अंदर जो कंपनी है उसने अपने शेयर होल्डर्स को 1:1 का बोनस दिया था, यानी हर एक शेयर के ऊपर एक बोनस दिया था। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करते हैं तो कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती आई है। तो यदि हम डिविडेंड के ऊपर देखते हैं तो 2023 के अंदर मई और जनवरी में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। 2023 में अपनी फेस वैल्यू पर 90% का और 23 मई में 60% का डिविडेंड दिया था। इससे पहले 2022 के अंदर 33 और 35 का, 21 में 4 बार डिविडेंड दिया था, 65, 85, 23 एंड 35% का। हम देखते हैं कि पिछले लंबे समय से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड देती आई है। तो पे आउट रेशियो कंपनी का बहुत अच्छा है। कंपनी का मार्केट कैप्चरिंग 8148 करोड़ का है। करंट प्राइस 86.6 है। हाई लो 91 और 36.8 किया था। जो स्टॉक का पी रेशियो है 10.7 है। आरओई 15.8% है। आरओईसी और आरओई है 15.5%। फेस वैल्यू 2 रुपये की है शेयर की। पिछले एक साल के सिनेरियोज को हम देखते हैं तो एक साल के अंदर जो शेयर का प्राइस है उसमें काफ़ी अच्छी बूम हमें देखने को मिल रही है। और स्पेशली जो 2023 के अप्रैल से हम देखते हैं कि शेयर में एक बहुत अच्छी इसमें बूम आई है और इसका जो वॉल्यूम है बहुत ज़बरदस्त रहा है। जो शेयर है वो अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों से ही ऊपर चल रहा है। जो अगर हम देखते हैं कि जो डीएमए 50 डीएमए 79.85 और 200 डीएमए इसका 65.24 है और करंट प्राइस 83.65 है। और वॉल्यूम की जहाँ तक बात करें तो हाई वॉल्यूम शेयर के अंदर देखने को मिलती है। पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। रिटर्न का प्राइस हम देखते हैं तो 125% की बहुत ज़बरदस्त रिटर्न हुई है। जो शेयर का प्राइस था वो बढ़कर के 38 रुपये से बढ़कर के 87 तक पहुंच गया है और अभी अपने ऑलमोस्ट हाई पर ही शेयर चल रहा है। तो एक साल के अंदर जो शेयर का प्राइस था वो 125% की शेयर में रिटर्न दी है। एक नज़र डालते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर। हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल जो है कंपनी की वो दिसंबर 2022 में जो सेल थी वो 2347 थी। हम देख रहे हैं कि दिसंबर 2022 में 2347 थी जो बढ़कर के मार्च 2023 में 3781 करोड़ की हो गई है। साथ ही अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम सेल देखते हैं और मार्च टू मार्च का हम ईयर एंड देखते हैं तो मार्च टू मार्च के ईयर एंड में हम देखेंगे 2022 के अंदर जो सेल थी वो 2022 में जो सेल थी 7380 करोड़ की थी। जबकि अब जो सेल है 2023 के मार्च क्लोजिंग में 10,368 करोड़ रुपीस है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त में बूम हमें देखने को मिलती है। साथ ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का 2022 में जो क्लोजिंग था वो था जो 689 था। जबकि अब जो क्लोजिंग के हम देखते हैं 2023 के मार्च में वो 891 करोड़ है। तो इसमें भी एक अच्छी खासी बूम हमें देखने को मिलती है।
दूसरी ओर डेटर डे जो है वो 2022 के अंदर 34 था, वो कम होकर 30 हो गया, यानी ये भी एक कंपनी के लिए एक अच्छा खासा फेवर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो हम देख रहे हैं वो प्रोमोटर्स की इसमें हिस्सेदारी है 73.18, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो मैंने आपको बताया था कि एक सरकारी कंपनी है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी रेलवे का जो गवर्नमेंट का इसमें हिस्सेदारी है वो 73.18 है। एफआईआईस का इसमें जो 2000 मार्च 2023 के अंदर और जून 2023 के अंदर हम देखते हैं तो इसमें जो एफआईएस ने उनने अपना इंटरेस्ट क्रिएट किया है, जो पहले 3.99 था वो अब 5.17 हो गया, यानी एफआईएस ने इसके ऊपर अपना जो विश्वास है वो जगाया है। साथ ही जो पब्लिक का इसमें इन्वेस्टमेंट है वो 20.59% का इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है। आइए वापस चलते हैं अपने चार्ट पैटर्न पर, और चार्ट पैटर्न को हम देखें ध्यान से तो हम देख रहे हैं कि इस समय जो आरएसआई है वो 62.16 है, यानी कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो कंपनी के शेयर पे हावी हैं और जो सेलर्स हैं वो इस समय वो पीछे हैं और बायर्स पे ज़्यादा हावी हैं, क्योंकि जो हमारा आरएसआई है वो 50 से ऊपर जा चुका है और इसमें अच्छी खासी हमें बूम आती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि मार्च 2023 को है, तो मार्च 2023 के अंदर जो शेयर का प्राइस 52 था वो बढ़ कर के हो गया था मई 2023 के अंदर 88 रुपीज़ का। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बूम आई थी, उसके बाद शेयर अपने इसी पर्टिकुलर जोन में चलता हुआ हमें दिखाया था। ये अगर मैं पिछले काफ़ी समय से जो शेयर है वो अपने एक पर्टिकुलर जोन में ही ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दिया, 78 और 85 के जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है हमें। ये हम देख रहे हैं कि मई और जून में लगभग 2 महीने तक शेयर इसी जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाया है, लेकिन फिर से अब इसमें एक ब्रेकआउट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वापस जो शेयर का प्राइस था वो 79 से बढ़कर के 88 हो गया है, यानी 10 रुपये का शेयर में जंप हमें दिया हुआ है सिर्फ कुछ ही सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस ये शेयर आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में करती है। कंपनी न सिर्फ इंडिया साथ ही 21 से ज़्यादा देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट भी जो रेलवे है उसके अंदर काफ़ी ध्यान दे रहा है। तो इस केसेस में यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो और लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये शेयर आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी तरह की नई नई जानकारियाँ जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं उसमें वो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस शेयर के बारे में आपको सभी तरह की जानकारियाँ इकट्ठी कर लेनी चाहिए। उसके अंदर रिस्क एंड रिवार्ड्स क्या हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट कितने हैं और कंपनी का डेट एसेट्रा क्या है। उसके बाद ही आपको शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये एक अच्छी कंपनी है और पिछले काफ़ी समय से इस कंपनी में एक अच्छा रिटर्न हमें आता हुआ दिखाई देता है, तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें ये कंपनी आपको निराश नहीं करेगी और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। साथ ही यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।